नमस्कार। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पशुओं को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं गौ माता की, जो हमेशा एक चर्चा का विषय बनी रहती है। जी हाँ, भारत में गौओं की सुरक्षा के लिए और सेवा के लिए अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं। मगर एक तरफ बात करें आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो हिंदू धर्म में गौओं को तो भगवान कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गौओं में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उनके गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौओं की सेवा करके मोक्ष भी मिल जाता है और मन की कामना भी पूर्ण हो जाती है। मगर एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को गलत सिद्ध करते हैं। तो आइए पड़ताल करते हैं, जानते हैं क्या सही है क्या गलत। इस दिन आपको गाय नाचती हुई दिख जाए, उछलती हुई दिख जाए, उस दिन उस गाय के कान में जाकर, गाय का कान पकड़कर आपको जो कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, धन की कामना है, पुत्र की कामना है, जो कामना है, गाय के कान में जाकर धीरे से कह दो, हे गौ माता आपकी कृपा हो तो हमें ये मिल जाए, गोविंद से कह दीजिएगा। गाय के कान में जो कहोगे गाय पूरा ना कर दे तो आप कह देना। माता को ये जो दिया गया है संसार के मनुष्य को पुण्य प्रदान करने की रीत, कि कोई मनुष्य जब आपके शरीर को स्पर्श करेगा और आपके शरीर की रोमावली जब नीचे गिरेगी, तो इसके कुल में, इसके ननिहाल पक्ष में, इसके ससुराल पक्ष में जितने भी इसके कुल में जीव होंगे, जो अधोगति आदि में मरे होंगे, समाप्त हुए होंगे, उन जीवों का कल्याण, नरक से मुक्ति केवल ये रोमावली के कण ही प्रदान करता। जो आपकी मन की इच्छा हो ना, आप आज मांग कर जाओ, अगर कल तक आपको पूरा ना हो तो फिर बात कर। 33 करोड़ देवी देवते खुश हो जाएंगे आपसे कि आपने तो सारी जिंदगी गौ की सेवा की है। जब मर के ऊपर जाएंगे वो पूछेंगे बताओ क्या चाहिए, तुम्हारा मोक्ष चाहिए, क्या मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से। तो आपने सुना अनिरुद्धाचार्य महाराज के विचार। कह रहे हैं गौ माता के कान में अपनी इच्छा उनसे बताइए और गौ माता कृपा कर देंगी। यानी कि आपके मन में अगर मोक्ष की भी इच्छा है तो गौ माता पूरी कर देंगी। और जनता भी यही कह रही है, गौशाला में आइए, गौ माता की सेवा करिए और उनके सामने अपनी इच्छा बताइए, अगले दिन वो पूरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ जब हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से विचार विमर्श किया तो उनके तथ्य चौंकाने वाले थे। तो आइए जानते हैं एक ट्रेलर के माध्यम से। वृंदावन में परिक्रमा करो, बांके बिहारी मिलते हैं। राधा रानी की बरसाना परिक्रमा करो, राधा रानी मिलेगी। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी मिलेंगे। अगर गौ जी की परिक्रमा कर ली ना तो 33 करोड़ देवी देवते मिल जाएंगे। कौन से वेद या शास्त्र में लिखा है कि वृंदावन या कोई 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष मिल जाएगा? जो गौ में किस जगह में लक्ष्मी है, गोबर में लक्ष्मी का वास है। अगर कहा कि गोबर में लक्ष्मी होती तो सारे लोग गोबर अपने घर में ना भर के रख देते। तो दोस्तों आइए देखते हैं पूरी वीडियो विस्तार से, क्या कहते हैं गौ भक्त और क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के भक्त। साधु संत की कथा सुनी तो उसमें ये बोलते हैं गौ सेवा करने से परिवार में सब कष्ट सब समाप्त होते हैं। और ये चलता फिरता मंदिर है गौ माता, इनकी सेवा करने से सुख समृद्धि आने की गारंटी है। जो बात कह के जाओ वो पूरी हो जाती है। मेरा एक सवाल है अभी भी, गौओं की सेवा करके हमें क्या मिलेगा या हमारे दर्शकों को क्या मिलेगा, कैसा फल मिलेगा? सब कुछ मिलेगा जो चाहिए आपको, ये बताओ। सबसे बड़ी बात है ये काम करते करते मोक्ष, ये जो उसके लिए कुछ और नाम जप भी करना पड़ेगा, सिर्फ गौ सेवा नहीं। नाम जप कोई ना कोई गुरु धारण कीजिए, या मन में कोई भी पाठ है, भगवान कृष्ण का पाठ है, ओम नमो जो भी कह लो, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण शरणम ओम, ऐसे है पाठ है, वो पाठ करो, सब कुछ। तो ये सब हमारे यहाँ मतलब प्रमाणित ऐसे मंत्र हैं जी, प्रमाणित है। किसमें? हर जगह हर ग्रंथ में है। चलिए ठीक है, हर ग्रंथ में है, हर बुक में। वृंदावन जाइए, वृंदावन तो भूमि है, वहाँ जाके पता चलेगा। आप गए वृंदावन कभी? जी नहीं, वृंदावन नहीं गए हैं, जरूर जाएंगे। जरूर जाइए। अगर आप देखो धरती पे हो और आप अभी तक वृंदावन नहीं गए तो ये आप में कुछ न कुछ कमी है, ग्रह की आपके नहीं, कर्मों में कुछ कमी है। तो वरना जाने से भी लाभ होता है क्या? है, बहुत लाभ है। वहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। हाँ, सब कुछ है जो चाहिए, सुकून शांति सब है। अच्छा, जो आपकी मन की इच्छा हो ना, आप आज मांग कर जाओ, अगर कल तक आपको पूरा ना हो तो फिर बात कर। जो हम लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, लक्ष्मी पैसा, लक्ष्मी जी कृपा, माया, वो गौ में किस जगह में है लक्ष्मी, आप बताइए, मालूम है आपको? अंग है ना अलग अलग है। जो गौ में किस जगह में लक्ष्मी है, गोबर में लक्ष्मी का वास है। गोबर में लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है। जब लक्ष्मी जी ने बोला था, मैंने ब्रह्मा जी ने बोला था सब देवी देवते गऊ में वास कर गए हैं,
लक्ष्मी जी ने पूछा भी मैं कहाँ जाऊँ, वो कहते एक ही स्थान खाली है वो वाला, लक्ष्मी जी वहाँ चले गए। गोबर का लेप करो, घर में गोबर का लेप करो, या अपने गोलक में गोबर थोड़ा सा रख लो, उसके बाद देखना लक्ष्मी कैसे आती है, रुकेगी नहीं कभी। वृंदावन में परिक्रमा करो, बांके बिहारी मिलते हैं। राधा रानी की बरसाना परिक्रमा करो, राधा रानी मिलेगी। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी मिलेंगे। अगर गौ जी की परिक्रमा कर ली ना तो 33 करोड़ देवी देवते मिल जाएंगे। 33 करोड़ देवी देवते खुश हो जाएंगे आपसे कि आपने तो सारी जिंदगी गौ की सेवा की है। जब मर के ऊपर जाएंगे वो पूछेंगे बताओ क्या चाहिए, दोबारा मोक्ष चाहिए क्या, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से। तो दोस्तों आप सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार। कुछ दिन पहले हम लुधियाना की प्राचीन गौशाला में गए थे और वहाँ पर काफ़ी लोगों की अटूट श्रद्धा देखी। हमने गौ सेवा कर रहे थे, उनसे हमने पूछा गौ सेवा क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे भी मन की कामना की जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, मोक्ष मांगो मोक्ष मिल जाता है। रुद्राचार्य महाराज भी कहते हैं, मगर आपके संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा भी सद्भक्ति से मिलेगा। इस बात पर क्लियर करें पहला। देखिए ऐसा है, गौ एक जीव है और जीव गौ के अलावा और भी जीव हैं, तो सभी जीव हैं जो उनकी जो प्रोटेक्शन करना जो हर एक इंसान का राइट, वो मतलब एक ड्यूटी बनती है सभी की। और हमारे ब्राह्मणाएँ हैं जो समाज के अंदर की गाय का पूंछ पकड़ने से मोक्ष हो जाता है, तो ये भी गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत है वो हिंदुओं का देश है, मतलब ज़्यादातर हिंदू हैं और सबसे ज़्यादा बूचड़खाने ही भारत के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा इनकम जो हो रही है गौ को काट के जो यहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट किया जाता है जो गौ के मांस को, तो वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से ही होता है। और एक तरफ तो हम इतना कुछ बोल रहे हैं कि गाय से ये होता है, तो हम ही ऐसा कर रहे हैं और वो लोग जो इसे छूते नहीं है। और गाय आज आपको पता ही सड़कों पर कैसे घूमती है, कितनी उनकी हम सुरक्षा दे पा रहे हैं। तो ये सिर्फ बातों में रह गई हैं बातें और इसको जो एक्चुअल है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही कहीं भी। चलिए एक मेरा और क्वेश्चन रहेगा कि वो कह रहे थे कि भी गाय की जो गोबर है ना उसमें लक्ष्मी होती है और उस गोबर को अपने घर में रखोगे ना तो धन की संपत्ति की तो अपार कृपा हो जाएगी। बताइए इसका। गाय के गोबर में कोई लक्ष्मी नहीं होती है। गाय का गोबर ठीक है, एक पहले के ज़माने में इसको लीपने पोतने के लिए उपयोग किया जाता था, गाय को पवित्र माना जाता था। लेकिन गाय इतना बड़ा भी वो नहीं है कि गाय से कोई मोक्ष हो जाता है। मोक्ष सत्भक्ति से होता है, गाय से नहीं होता है। हाँ जी। अगर गोबर में लक्ष्मी है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय खजाने में आ जानी चाहिए, ताकि मेरे को लगता है कि इंडिया के खजाने में ज़्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल। और तीसरा ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि वो कह रहे थे भी वृंदावन जाना चाहिए, उनके प्रेमानंद जी गुरु जी थे और वो कह रहे थे भी प्रेमानंद जी की दोनों किडनियाँ खराब है और वो 18 साल से जी रहे हैं, वो भगवान है उनके। इस बात पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, किसी को भी कोई बीमारी है और वो 18 साल से जिंदा है तो सिर्फ इतनी बात से ही हम उसको भगवान नहीं मान सकते। भगवान तो हम तब मानेंगे और किसी संत को भगवान तब माना जाएगा जब हम उसका ज्ञान समझेंगे। कबीर साहब की वाणी है कि भेष देख मत बूझिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिन कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। कंचन सोने को कहते हैं, तो सोने की पहचान उसकी कसौटी उसकी परख से होती है, उसके ज्ञान से। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। तो अगर कोई वृंदावन में कोई संत है वो पीले कपड़े पहनकर प्रवचन करते हैं और उन्हें कोई बीमारी है, वो उनके चलो पुण्य कर्म है जिनकी वजह से उनकी आयु लंबी चल रही है, वो बीमारी को झेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस बात से उनको एक संत या एक तत्वदर्शी संत नहीं कहा तो वृंदावन जाने से कोई लाभ नहीं है। वो तो कह रहे थे भी आत्मा को शांति मिलती है और वहाँ जाकर वो बरसाना है, वहाँ पर भगवान का देश है वो। देखिए बरसाना तो राधा जी का गांव था और वृंदावन में शायद कृष्ण जी ने कोई लीला अपने बचपन में की होगी। तो जहाँ पे कृष्ण जी ने लीला की थी तो उस समय जब उन्होंने लीला की थी तो उस समय भी लोगों को वृंदावन के बारे में इतना नहीं पता था। उस समय जब कृष्ण जी अवतार रूप में आए थे लोगों ने उनका कितना विरोध किया, कंस से युद्ध हुआ, चाणक्य के कई लोगों ने कृष्ण जी का विरोध किया, तब वृंदावन की कुछ नहीं। लेकिन आज हम जब कृष्ण जी जा चुके हैं तो हम वृंदावन उनके पीछे पीछे ये लोगों के सुनी सुनाई बातों पे कहने भी वृंदावन जाने से लाभ मिलेगा। लेकिन जब देखिए हमारे शास्त्रों में कोई भी ऐसा तीर्थ करने से कोई ऐसा बताया नहीं गया कि वहाँ पे लाभ मिलेगा। लाभ और मोक्ष जो अपनी सतभक्ति से मिलता है वो पूर्ण संत की शरण में जाने से मिलता है, ऐसे किसी स्थान पे जाने से कोई लाभ नहीं मिलता। नहीं तो मगर फिर जो अनिरुद्धाचार्य महाराज के जो शिष्य हैं और प्रेमानंद के शिष्य हैं वो कहते हैं कि भी वृंदावन जाके मोक्ष मिलेगा, तो वो क्या पागल है इतनी जनता जो लगी हुई है उनके शरण में? नहीं, फिर 18 अध्याय गीता के बोलने की जरूरत नहीं थी, 4 वेद लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या लिखा है वहाँ पर?
कि गीता में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं ना तो उनको अर्जुन सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना मोक्ष होता तो है। वो कौन सी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं? वो तो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं ना। मेरे को तो लग नहीं रहा जो आप बोल रहे हो कि वृंदावन जाना चाहिए। पूरी गीता में कौन से वेद या शास्त्र में लिखा है कि वृंदावन या कोई 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष मिल जाएगा? देखो वो कहते हैं अभी पाप कर्म जो है ना वो कट नहीं सकते हैं, और आपके गुरुजी बोलते हैं भी पाप कर्म कट जाएंगे। देखिए संत हमारे गुरुजी जो ऐसी भक्ति देते हैं जिससे हमारे सभी रोग और हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अगर भगवान की भक्ति से पाप कर्म कट ही नहीं सकते तो भगवान की भक्ति का लाभ क्या है? कहीं है प्रूफ आपके पास? यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जाके देखो आप, उसमें 6 बार लिखा है कि परमात्मा की भक्ति करने से घोर पाप कट जाता है। मेरे ख्याल में प्रेमानंद जी ने शायद शास्त्र पढ़े ही नहीं, और जो उनके पास इतनी जनता है ना, वो पागल थोड़ी है जनता। मैं फिर वो बता रहा हूँ ना, वो जनता भी देख ले, प्रेमानंद जी भी देख ले। कौन कहना है और चाहेगा इसके बारे में? सर देखिए जनता तो एक बोली जनता है, वो एक भेड़ चाल होती है, एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे हजारों हजूमों में भेड़ जा रही है, लेकिन ज्ञान किसी को है नहीं। हम भी पहले ऐसे ही संतों किसी जाते थे, मैं खुद हरिद्वार जाता था, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान बताया कि कहीं किसी किसी पार्टिकुलर स्थान पर जाने से आपका मोक्ष नहीं होगा। आप गुरु बनाइए, उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, वो आपको सतभक्ति देंगे, मंत्र देंगे, उस हिसाब से जो शास्त्रों के अनुसार से हमें भक्ति विधि बताएंगे, जो उनकी भक्ति करने से हमें लाभ होंगे। आज मैं पिछले 12 सालों से संत रामपाल जी से जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के लेने के बाद मैं किसी भी 4 धाम या किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं गया। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जाता हूँ, जो बहुत ही साधारण शहरों में हैं, जैसे हिसार में है या धुरी में है, खमानों में है। साधारण से आपने इन शहरों का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे फिर भी इतने लाभ मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति विधि बताई है, उससे हमें लाभ मिल रहे हैं। किसी बड़े शहर या किसी प्रसिद्ध शहर में जाने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है सतगुरु और उसकी सच्ची भक्ति से होगा। क्या कह रहे थे आप? जैसे कह रहे हो ना कि वृंदावन जाना चाहिए, जैसे आम कहावत है कि मथुरा में जाना चाहिए। मथुरा में कृष्ण जी भी हुए, कंस भी वहीं हुए, केशी भी वहीं हुए, चनौर भी वहीं हुए, और कृष्ण जी को आप भगवान मार रहे हो, उनकी दुर्गति हो रही है। ऐसी एक बानी है कबीर साहब की कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, जहाँ कीन्या कृष्ण कलोल, कंस केसी चनौर से वहाँ फिरते डामाडोल। ये धरती के या भूमि के भरोसे नहीं आदमी कुछ कर सकता, वो तो शास्त्र अनुकूल जो साधना है, जो अपना कर्म है, उसी के हिसाब से उसको जो मिलना है वो मिलेगा। वृंदावन जाना प्रेमानंद जी का पर्सनल इशू है। और इसके बाद रही बात गौ सेवा की, देखो गौ की सेवा करना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक जीव है और वो दूध देती है, तो हमें हमारी ड्यूटी बनती है उसके प्रति। लेकिन अगर सोचे कि अभी तो हमें उसके जीवन का खतरा है, अभी आज के टाइम में अगर देखें तो गौएं जिस तरीके से सड़कों पे घूम रही हैं, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, तो उनके खुद के जीवन का खतरा है, तो हम गौ से मोक्ष कैसे ले पाएंगे? तो यहाँ सवाल खड़ा होता है पूरे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा होता है। जो और दूसरी तरफ वो तम्बाकू यूज़ करते हैं, वो गाय के खून से बनी हुई बीमारी है। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए गरीबदास जी की वाणी है कि खून नाम खून का और तमा नाम गाय, और 100 बार सौगंध इसको न खाए। क्योंकि ये गाय, तमा जो होता है वो गाय को बोला जाता है, और खून को बोला जाता है खून। तो ये गाय के खून से बनी है, और एक तरफ तो हम गाय को माता मान रहे हैं, उसके खून से बड़ी बीमारी को हम कर रहे हैं और समाज को गंदा कर रहे हैं। दूसरा, हम गौ माता का सिर्फ एक नारा लगाते हैं कि उसकी सुरक्षा का, लेकिन आज गौ माता है जो सड़कों पे ऐसे मतलब बेचारों की तरह मतलब जो जिस तरीके से भटक रही है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर किसी का वो नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहूँगा। संत गरीबदास जी की वाणी है कि गौ हमारी अम्मा है, इसी पे छुरी न बा, गरीबदास घी दूध को सर्व आत्मा खाए। तो गरीबदास जी और संत कबीर साहिब जी ने भी गौ को आदरणीय बोला है। जिस गौ के दूध से हमारी मनुष्य की परवरिश होती है, वो हमारे लिए माँ के समान है। जैसे हम अपनी माँ का दूध पीते हैं छोटे हुए होते, तो हम पूरा जीवन बड़े होने के बाद गाय का दूध पीते हैं। तो गौ हमारे लिए आदरणीय, हमारे लिए माता के समान है। लेकिन गौ हमारे लिए पूजनीय नहीं है। देखिए किसी भी शास्त्र में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हमें जानवरों की या गाय की पूजा करनी चाहिए। गौ की सेवा भी करनी चाहिए, उसको घर में पालना भी चाहिए, उससे दूध मिलेगा जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन मान लीजिए आज गौ एक 84 लाख जो जोनियाँ हैं, उनमें से एक जानवर गौ है। हम भी उन 84 लाख जोनियों में हैं। कल को हमारा भी नंबर आएगा, हम किसी और पर अगर भक्ति नहीं करेंगे, हम किसी और जून में जाएंगे, हमारा भी नंबर आएगा, हम गाय बन सकते हैं। और उस गाय को भी एक दिन ऐसा मौका मिलेगा जब वो मनुष्य बनेगी। तो हम इसी चक्कर में बंधे हुए हैं, और हमें किसी ने एक तरह के भ्रम फैला दिया कि गौ की पूजा से मोक्ष होगा। क्योंकि कृष्ण जी गौ की सेवा करते थे, उसकी पूजा नहीं करते थे। जैसे आप बता रहे हो भगत जी, जैसे आप बता रहे हो कि उनके पीछे इतना
लोग क्यों जुड़े हुए हैं और उनको क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ती है उन लोगों की। क्योंकि जैसे कि देखो परमात्मा कहते हैं भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े या भादो नदी विहंगा, गरीब दास जो ये बहुजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। जो सच्चे सतगुरु का सत्संग नहीं किया वो सारे बहुजाल में डूब जाएंगे, मर जाएंगे, वो परमात्मा कहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कोई गुरु, कोई अंधा गुरु है, चतुर सयाना है और आगे चला जा रहा है सब कोई, और ज्ञान से हमें परखना चाहिए उसकी संत की परिभाषा। उस ज्ञान से पता चलेगा कि कौन सही सच्चा ज्ञान बता रहा है, कौन मार्ग सही बता रहा है, कौन शास्त्र विरुद्ध भक्ति बता रहा है। जैसे कि परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई गुरु चतुर है और अपने पीछे ये कठ इकट्ठा करना चाहता है तो वो सयाना बनता है। ठीक है, तो ठीक है जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर आप? तभी जैसे कि उन्होंने प्रेमानंद जी ने ये भी कहा था अभी बरसाना जाना चाहिए, आत्मा को शांति होती है। ऊपर से ये भी कहते हैं भी पाप कर्म नहीं काट सकता भगवान। ठीक है, ये सवाल बहुत दिनों से हमारी जनता के सवाल मन में बैठा हुआ, मेरे मन में भी बैठा हुआ। ये सवाल का जवाब देते। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें तो वेदों में भी प्रमाण है इस बात का। तो भी कबीर अंगारी असी, कबीर बम्बारी असी। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए ये है यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कबीर अंगारी असी बम्बारी असी रितदामा सवर ज्योति। इसका क्या मतलब बनता है? कि वो कबीर परमात्मा है जो अपने साधक के जो उसकी भक्ति करता है, पूर्ण संत से नाम लेकर उसके सभी पाप कर्म काट सकते हैं। अच्छा। ये आप प्रमाण है, प्रेमानंद जी देख सकते हैं, उनके अनुयायी भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर इससे आप कह रहे हो कि प्रेमानंद जी को ज्ञान ही नहीं है? जब प्रेमानंद जी का ज्ञान वेदों से मैच ही नहीं कर रहा तो क्या काहे का ज्ञान हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद प्रेमानंद जी ने वो शास्त्र पढ़े ही नहीं। उनको पता ही नहीं। वो पता क्या है, एक साधारण सी एक उन्होंने अपनी विचारधारा बना ली है कि उनके पास लोग आते हैं कि अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए, वो खुद बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनको लगता है कि एक ऐसा उत्तर देते हैं कि जिससे लोगों को थोड़ा सा है कि पाप नाश नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए अगर आप डाटा कलेक्ट करोगे, अगर प्रेमानंद जी के कितने शिष्यों के पास खुद की गौएं हैं जो उन्होंने पाल रखी हैं, ये चीज़ देखिए आप। और इसके अलावा हम ये बात नहीं कहते कि उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो शास्त्रों से पे आधारित नहीं है। मेन बात ही है, ज्ञान ना होने की तो अलग बात हो जाती है। जब हम जो हमारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उससे हमें कोई वो फायदा नहीं मिलता जो होना चाहिए। अगर गाय पालने से मोक्ष होता हो ना तो फिर मंदिर में आने की क्या जरूरत है? ये शास्त्रों की क्या जरूरत थी? मंदिरों में तो गाय अगर गाय सभी के गाय पाल लेते, फिर मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, शास्त्र इन्होंने वेद पुराण पढ़ते हैं, क्या जरूरत थी उनकी कि गाय पाल लेते सभी मोक्ष हो जाता? नहीं तो गाय के गोबर में लक्ष्मी होती है ना? गाय के गोबर में कोई लक्ष्मी नहीं होती है, ये बनाओ। अगर गाय की गोबर में लक्ष्मी होती तो सारे लोग गोबर अपने घर में ना भर के रख लेते। तो इसी प्रकार गाय के गोबर से कोई लक्ष्मी नहीं होती है। परमात्मा भक्ति करने से ही हमारे घर पे सुख शांति मिलेगी। और गोबर तो सिर्फ एक उपला बन सकता है, जिससे एक ईंधन है, अच्छा ईंधन है जो हमारे गांव में यूज होता है। और ना ही हम ये कहते हैं कि गाय मूत्र पीना चाहिए। मैं तो ना साइंस कहती है, ना हम इतना पीते हैं, ना हम किसी को सलाह देंगे। तो देखिए गाय का दूध पीने की लायक है, उसे पीजिए, उसी से हमारा शरीर का भी पोषण होगा। तो ये विचारधारा हमारी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बेशकीमती समय लिया मैंने। दर्शकों, ये ना कि मेरे सवाल ख़त्म होंगे ना इनके जवाब ख़त्म होंगे, क्योंकि आज हमारे हिंदू धर्म में जो पखंडवाद है चरम सीमा पर आ चुका है। और बने रहे हमारे साथ इसी कड़ी के साथ पत्रकार वैभव अवधिया, कैमरा पर्सन प्रिंस कुमार के साथ।